हेलो सन मून एंड राइजिंग लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है अक्टूबर 2025 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं लिब्रास के लिए फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर 2025। अक्टूबर में लिब्रास के लिए क्या मैसेजेस हैं? अक्टूबर में लिब्रास के लिए क्या मैसेजेस हैं? अक्टूबर 2025 फॉर लिब्रास। ओके, अंडरनीथ आपके पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ महसूस कर रहे हैं। अपने आप को अपने काम में बिजी किया हुआ है। यस, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड हैं। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशन इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। आप एक परफेक्ट ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हैं और आपको अपने फाइनेंसेस भी जो है वो बहुत लिमिटेड तौर पर स्पेंड कर रहे हैं। ओके, सो यस, यहाँ पे आप अपनी सेविंग्स कर रहे हैं, अंत तक मेहनत कर रहे हैं और आप अपनी ग्रोथ पे फोकस हैं कि अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ आप इंक्रीज़ कर सकें। फर्स्ट वीक में आपके पास है टेम्परेंस कार्ड्स। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप भी प्रोमिनेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड ये शो करता है कि आप अपने आप में बैलेंस हैं, इमोशनली आप बैलेंस हैं, सेटिस्फाइड हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंस है आपके अंदर इस वक्त। पेशेंस आपका इस लिहाज से हो सकता है कि फाइनेंशियली आप ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो फाइनेंशियल गेन आपको कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए आप इतना परेशान नहीं हैं, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसको अपने सर पे नहीं सवार किया हुआ, अपने टेंशन में नहीं हैं आप रिलैक्सड हैं कि जब भी चीज़ें बेटर होंगी हो जाएंगी। सो लेट्स सी कि यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड क्यों है, वाई दिस टेम्परेंस कार्ड इज़ हेयर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी कि यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड क्यों है फॉर लिब्रास के लिए। यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड क्यों है? यस, यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड इसलिए है कि आप अपने लाइफ में हैप्पी हैं। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कि आप अपनी लाइफ में अकेले भी खुश हैं और आप अपनी ग्रोथ पर फोकस्ड हैं, अपनी अबंडेंट पर फोकस हैं, अपने लिए लॉजिकल डिसीजंस ले रहे हैं। यस, और जो आपके लिए बेटर है वो डिसीजन ले रहे हैं। कम्युनिकेशन भी आपकी क्लियर है, क्लियर कट कम्युनिकेशन है। और यस, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन तो ओपन है हर किसी के लिए, लेकिन आप अपने आप में सिंगल रहना चाहते हैं और मे बी आपकी ग्रोथ, आपके पास जो कुछ भी है उसी में आप खुश हैं और बैलेंस हैं और हैप्पी हैं फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक में थोड़ी सी आपकी इंट्यूशंस हाई हो सकती हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं, स्पिरिचुअल आपके ऊपर स्पिरिचुअल ग्रोथ आ सकती है। एट द सेम टाइम आप किसी स्पिरिचुअल हीलर से अपनी हीलिंग करवा सकते हैं। एट द सेम टाइम आप अपने तक रख रहे हैं जो भी लाइफ में चल रहा है। यस, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो आप अपने तक रख रहे हैं, किसी को नहीं बताना चाहते कि आपकी इनर इमोशंस क्या हैं। आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं, जैसे मैंने कहा कि अपने इमोशंस को आप हाइड कर रहे हैं, तो आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। सेकेंड वीक में ज़्यादा हो सकती है ये एनर्जी कि आप थोड़ा सा आइसोलेटेड या मिस्टीरियस होकर रहना चाहें। लेट्स सी कि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस क्यों है, वाई दिस हाई प्रीस्टेस इज हियर। मे बी यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं। यस, कोई कन्फ्यूजन है, कोई नेगेटिविटी है जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं, या यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है, कुछ लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी से कुछ लोगों को सामना हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई नज़र बद लगने की भी चांसेस हैं आपको, और कोई नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, लाइक जैसे मैजिक वगैरह। तो उससे आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी है वो आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो जितने बैलेंस आप फर्स्ट वीक में उतने ही डिस्टर्ब हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं सेकेंड वीक में। तो अपने आप को हील करें, प्रोटेक्ट करें। थर्ड वीक में आपके पास है हैंगमैन। सो यस, दिस हैंगमैन
शोइंग दैट आप किसी चीज़ का इंतज़ार करें या आप अपनी लाइफ में खुद ही कुछ डिले करें। यस, आप सोच समझ के हर चीज़ का फ़ैसला लेना चाहते हैं, इसलिए आप चीज़ों को डिले कर रहे हैं। आप किसी भी कोई भी काम जल्दबाज़ी में नहीं करना चाहते हैं। डिसीजंस अगर आप लेना चाहते हैं तो वो सोच समझ के लेना चाहते हैं। और आप इस वक्त बहुत ज़्यादा विजडम से काम ले रहे हैं, हर चीज़ को सोच समझ के करना चाहते हैं और अपनी इंट्यूशन पे फोकस रखना चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशंस आपको क्या बता रही हैं। और यस, और या तो आप डिले कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, या कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं तो भी आप पेशेंस दिखा रहे हैं यहाँ पे। ओके, 4th वीक में आपके पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये शो करता है कि आपकी ग्रोथ, फाइनेंशियली ग्रोथ जो है वो हो रही है फाइनली, और आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बेटर हो रहे हैं, जिसका आपने जो आपने किया हुआ था, या आप अपने फाइनेंसेस पे भी बहुत फोकस है। एंड ऑफ द मंथ पे आपका फोकस सारा आपके फाइनेंसेस पे जा सकता है। लेट्स सी कि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है। आपको कोई पोजीशन ऑफर हो सकती है, या फिर आप कोई पोजीशन ऑफर हो सकती है। इसके अलावा आपको आप अपने फाइनेंसेस के हवाले से किसी से मशवरा ले सकते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है, व्हाई दिस किंग ऑफ पेंटिकल इज़ हियर। सो यस, आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस रखना है। आपकी ग्रोथ हो रही है और उस पर फोकस्ड हैं आप, बैलेंस्ड है अपनी एनर्जी में, और फाइनेंशियली भी आप बेटर हो रहे हैं। या कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, तो उसको आप कमिटमेंट दे सकते हैं, या किसी की तरफ से कमिटमेंट आ सकती है फॉर यू। लेट्स सी के यहाँ पे रोमांस एंजल ऑरिकल डेक से क्या मैसेजेस हैं। ओके, आपके लिए मैसेज है कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। सो यस, आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहते, बस आप सब्र से हर चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो उसका इंतज़ार कर रहे हैं आप सब्र से। और स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो यस, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ नेगेटिविटी आपके माइंड में आ रही है, तो आपको अपनी लव लाइफ के हवाले से पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। कि आप पेशेंटली अगर किसी अच्छे पर्सन का वेट करें अपने लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि पता नहीं ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं आपकी लाइफ में क्या होगा। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो यस, आपको वेट करना चाहिए। अगर आप वेट करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि यही अक्लमंदी है कि जल्दबाजी के बग़ैर जो है वो फ़ैसले करें, तो आपको वेट कर लेना चाहिए। और सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। अगर आपको कोई पर्सन मिल रहा है एंड ऑफ द मंथ में, तो मे बी वो आपका सोलमेट हो सकता है। और ये भी डिवाइन की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है कि यस, ये आपका सोलमेट हो सकता है। लेट्स सी कि न्यूमरोलॉजी डेक से क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, सो न्यूमरोलॉजी डेक से जो मैसेजेस आपके लिए आए हैं वो है यू एंड योर लव वंस आर सेफ। सो यस, इस मंथ में आपकी लव लाइफ जो है वो बिल्कुल सेफ़ है, सिक्योर है। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से, जो नेगेटिव है आपकी लाइफ में, आपको ग्रो नहीं करने दे रहा। आप उसके बारे में सोचें, आप कहाँ पे स्टक हैं, किस चीज़ में स्टक हैं, वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। वर्क थ्रू योर फेयर्स। सो यस, आपको जो भी फेयर्स हैं अपनी लाइफ के हवाले से, और जो भी फेयर्स हैं आपके, उन पे आप काम करें। आपको अपने अंदर हौसला पैदा करने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई रिस्क लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, ना कि हमेशा गलत हो। ओके, सो अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज़ बिगिन, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। सो यस, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है यहाँ पर एंड ऑफ द मंथ से, जो कि पॉजिटिव है, उसमें ग्रोथ है, और उसमें अबंडेंस भी है। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।